भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं ऋतुघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप कृपया अनम्यूट करने का ऑप्शन देखिए। अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या? एक बार देखिए। हो रहे हैं। आप कृपया श्लोक नंबर बताइए। उस दिन मैं नहीं था, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो श्लोक नंबर याद है आप लोगों को? आवाज नहीं आ रहा है वंदना मैम। विनीता चौहान मैम, कृपया श्लोक नंबर बताइए। कौन सा श्लोक हुआ था? शशि तिवारी मैम, आपको याद है? वैद्य जी, हम लोगों ने जो अभयारिष्ट निर्माण शायद हुआ था ना? अभयारिष्ट उससे आगे बढ़ना है। कौन सा? अभयारिष्ट और दंत्यारिष्ट हो गया। अच्छा, ये दंत्यारिष्ट भी हो गया। ये शायद 75 सर, पंचकोलाधिकृत। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, पंचकोलाधिकृत सर आप पढ़िए, आपके पीछे सब लोग बोलेंगे। जी जी जी। नमस्कार आप सभी को। आयुष दर्पण के जो जितने भी लोग आज पीजी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का सिलेक्शन हो। इतना अच्छा पढ़ाते हैं वैद्य जी। पंचकोलाधिकृत पंचकोलाभय अक्षार यवानी विडसंधवे। पढ़िए। पंचकोलाभय अक्षार यवानी विडसंधवे। सपाठाधान्य मरिचे सबिल्वे दधि मदघृतम। सपाठाधान्य मरीचै सबिल्वै दधिमत्कृतम्। साधयेत्तजेत्यासु बुधवंक्षण वेदनाम्। साधयेत्तत्याशु बुधवंक्षण वेदना। प्रवाहिकां गुदभ्रंशं मूत्रकृक्षं परिस्रवम्। प्रवाहिकां गुदभ्रंशं मूत्रकृच्छ्रं परिस्रवम्। ये पंचकोलाधिकृत के इंग्रेडिएंट्स बताएं इसमें। पंचकोल पिपली, पिपली मूल शब्द चित्रक और सौंठ, हरड़, यवक्षार, अजवाइन, विडनमक, सैंधव, पाठा, धनिया, मरीच, बिल्व और दही के साथ सिद्ध किया घृत गुद तथा वंक्षण की वेदना को शीघ्र शांत करता है। प्रवाहिका गुदभ्रंश, मूत्रकृक्ष और मूत्र परिस्राव, बूंद बूंद करके मूत्र आने को शांत करता है। इसमें पाक के समय जल देना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे योग बताए वैद्य जी। ये तो अगर हम सूत्र याद कर लें तो हमें योग के सारे इंग्रेडिएंट याद हो जाएंगे जी। इसमें देखिए, दीपन पाचन द्रव्य है, पिपली, पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी, ये दिया है। हरित क्रिया अनुलोमन करने के लिए यवक्षार भी दे दिया है कि अगर कभी कोई ऐसे अवरोधात्मक संप्राप्ति है तो वो क्षार को ठीक कर देगा।
अजवाइन दिया है, विरल नमक, सेंधा नमक और धनिया, मरीच, बिल्व। ये पक्वाशय में जो वायु है उसको अनुलोमित करता है, पक्वाशय को बल देता है। दही के साथ किया हुआ घृत जो है गुद और वंक्षण की वेदना को शांत करता है, मतलब वायु को अनुलोमित करने वाला काम। और प्रवाहिका, गुद भ्रंश, मतलब प्रोलैप्स अगर हो गया है, मूत्र कृच्छता, मूत्र परिस्राव, जो बुन बुन करके मूत्र आ रहा है, तो सबको ठीक कर देता है। बहुत बढ़िया बता रहे हैं यहाँ पर ना अर्श की चिकित्सा के लिए पंचकुल, क्योंकि यहाँ पर अर्श में संप्राप्ति ही होती है, ऐसा कि म्यूट रखिए, म्यूट। अर्श में संप्राप्ति होती है कि अग्नि मान्यता और मल संचिति होती है, तो अग्नि को बढ़ाना और पेट अच्छे से साफ होना, यही चिकित्सा होती है। और यहाँ पे घृत कल्पना दे दिया तो सोने पे सुहागा हो गया। अग्नि भी प्रदीप्त होगा, घृत से स्नेहन भी होते जाएगा, इसलिए ऐसा दिया है। अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे। मैं 1 मिनट, यहाँ पर आकांक्षा मैम भी आ गई। अच्छा आकांक्षा मैम, आपका एग्जाम नहीं है एंट्रेंस का? अच्छा, आप तो एग्जाम ही दे रही हैं, आप तो फाइनल एमडी में ही है। अच्छा, आप समझ। आकांक्षा जी तो पीएचडी करेंगी अब। आकांक्षा मैम पीएचडी भी करेंगे, टीचिंग भी करेंगी। थैंक यू सो मच सर, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच। तो कुछ दिन बाद पीजी एंट्रेंस भी आ रहा है, तो आप दीजिएगा। जी सर। जी, तो आकांक्षा मैम आप टीका पढ़ दीजिए। सर मैं थोड़ी देर में पढ़ती हूँ सर, बच्चे को भेजना है, मैं ज्वाइन करती हूँ सर। बच्चे को भेजिए। इसका ना टीका एक ही लाइन का है, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। तकदीर सिंह जी आप पढ़ेंगे? और आज हम लोगों ने देखिए वो जो हमारा ग्रुप है ABCD, उस सब में हमने ये आईडी दे दिया है, तो लोग उससे भी जुड़ना चाह रहे हैं तो जुड़ रहे हैं। सर कौन सा श्लोक है सर? ये 75-76 का टीका आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दिख रहा है? पंचकुलादिभिर दधी दिख रहा है तो बोलिए, नहीं दिख रहा है तो फिर से शेयर करूंगा। दिख रहा है भाई जी। हाँ, थोड़ा तकदीर सा सिंह फट जी, रहा है हल्का सा। तकदीर Zoom सिंह में तो जी। सब दिख रहा है। हाँ, पढ़िए सर। नहीं तो मिनल गुप्ता मैम आप पढ़ दीजिए आप लोग, लेकिन प्रॉमिस करिए कि अगले साल वंदना मैम, मिनल मैम, सब लोग एमडी का एग्जाम दीजिएगा। शशि मैम भी देंगी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, आप प्रॉमिस करिए आप भी देंगी ना? बहुत इजी होता है मिनल मैम, आराम से निकल जाएगा आपका। सर कोशिश करेंगे सर, देख क्योंकि आपके नाम के आगे एमडी का डिग्री लगेगा तो और कितने लोग आएंगे, फिर मोदी जी भी आएंगे आपके पास कि चलो आगरा चलते हैं, वहां पे सर इलाज। नॉलेज, ये तो सबसे बड़ी बात तो नॉलेज गेन होती है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमें मतलब और अच्छे से पढ़ने को मिलेगा और ज्यादा ज्ञान मिलेगा। और एमडी करते टाइम प्रेजेंटेशन सीख जाते हैं इंसान कि इस तरह से प्रेजेंट करना है अपने केसेस को। रिसर्च और मेथोडोलॉजी जो पढ़ाया जाता है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यस सर, डेफिनेटली एमडी में जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है उससे नॉलेज के साथ साथ अपना प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कैसे थीसिस प्रेजेंट करनी है, कैसे पेपर प्रेजेंट्स करने हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखते हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छा रहता है सर। सर तो ट्राई अगले करें। साल विनीता मैम भी बोली है करेंगी, वंदना मैम भी करेंगी, सब लोग करिएगा। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। आप सर इसका टीका हाँ पढ़ सर। दीजिए। हाँ, पंचकोल दीदी भी सर, एक मैं दोबारा रुकती हूँ। पंचकुलादि भी। सर पंचकोल आदि भी दधी सहित घृत पचेत। सर पचेत है ना? हाँ, तच्च गुदादि वेदनादि, तच्च गुदादि वेदनादीन जयति। सर जो इसमें हमने शायद ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, वंदना मैम वगैरह सबके अंडर में हमने पढ़ा था। तो इसमें पंचकोल, अभ्यास, क्षार, येवानी जो सारे ये द्रव्य दिए हुए हैं, इन सभी को दही के साथ घी इसके साथ पचाते हैं। और इससे क्या होता है कि ये गुदा में जो वेदना है उसको, उद्भ्रंश को, मूत्रकृच्छ को और प्रवाहिका को, इन सभी को जीतने में ये घृत जो है वो हेल्पफुल होता है। जी देखिए, नॉर्थ इंडिया में लोग घृत को कैसे बोलते हैं? घृत, मराठी में घृत बोलते हैं, मराठवाड़ा में घृत बोलते हैं। आप क्या बोलती हैं? घृत। हाँ, घृत बोलती हैं आप, घृत। बाकी लोग ना नॉर्थ इंडिया में घृत बोलते हैं, ई घृत। मराठी में घृत बोलते हैं, घृत। हाँ सर, एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा थोड़ा एक्सेंट हाँ, डिफरेंट होते हैं। जी ठीक है। अभी ये चांगेरी आदि घृत, ये तो बहुत ही टेस्टी घृत होता है, बहुत ही मजा आता है ये बनाने में भी और
इसमें तो बहुत ही इजी इजी अवेलेबल सारे ड्रग्स हैं। इसको कौन पढ़ेगा? कमल मैम आप पढ़ेंगी? कमल शेलके मैम, हाँ सर। आपका एमडी कौन से सब्जेक्ट में हो गया है मैम? कमल मैम सर ऑप्थेल में हुआ है। ऑप्थेल में होके गायनिक का इतना अच्छा प्रैक्टिस करती हैं। इंटरेस्ट नहीं था सर, गायनेक को नहीं मिला, लेकिन इंटरेस्ट तो गायनेक में ही रहा, लेकिन ऑप्थेल में आपने किया था आज मैंने तक उस कभी टाइम भी पे। ऑप्थेल्म के केसेस नहीं बताए, आज से हम आपसे पूछेंगे ऑप्थेल्म के केसेस। सर लेकिन ऑप्थेल में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना गायनेक में है, तो देखती हूँ मैं पेशेंट, लेकिन ऑप्थेल के बावजूद भी इनफर्टिलिटी का ज्यादा देखती हूँ, क्योंकि पेशेंट भी उसी के तरीके से आते हैं मेरे और पास। आपको हाँ नॉलेज तो सर। गायनेक में ज्यादा है ना, उसमें आपका स्पेशलिटी है। हाँ सर। हाँ। ठीक है, चलिए आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। संथा दे के पढ़िए। चांगेर सर संता देख के नहीं आता है, नहीं, ऐसे लेकिन नहीं, ऐसे ट्राई तो करिए। नहीं आता ऐसे नहीं बोलना है, ट्राई करिए। पाठा अजमोदा धन्य, पाठा अजमोदादि धन्यक सौद्रष्टा सौद्रष्टा पंचकोलके सबिल्वेदि दधि चांगेरी सरसे च चतुर्गुणे हन्त्यात्यज सिद्धमानः मूत्रकृच्छं प्रवाहिकाम्। गुदभ्रंशार्ति गुद गुदभ्रंशे अर्ति गुदज ग्रहणी गद मारुतान। देख कितना अच्छा पढ़ी। आप तो बोली थी मुझे नहीं आता, आता तो है सब जी। हिंदी वाला संस्था देख के नहीं आता सर, ऐसे आता है। अभी किसने पढ़ा? मैंने पढ़ा क्या? आप नहीं पढ़ा ना? कितना अच्छा पढ़ी तो आप। ठीक है, ये हिंदी में पढ़ दीजिए चांगेरी ग्रुप। ऐसा नहीं चांगेरी ग्रुप सब पाठा आता है आपको। जी पढ़िए। चांगेरी ग्रुप पाठा अजवायम धनिया गोखरू पंचकोल बिल्व, इनसे दधि तथा घी से चौगुने चांगेरी के स्वरस में सिद्ध किया घृत अनाह मूत्रकृच्छ प्रवाहिका गुदभ्रंश पीड़ा अर्श ग्रहणी रोग और वायु को नष्ट करता है। चांगेरी खट्टी मीठी तपती पतिया बुटी। आपने चांगेरी को मराठी में क्या बोलते हैं? आंबेड़ी बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं चांगेरी मराठी में? क्या बोलते हैं कमल मैम? अम्बट चुक्का। हाँ, उसकी सब्जी भी बनाते हैं महाराष्ट्र में। क्या चक्र चांगेरी होता है ना, 3 पत्ते वाला, मिलता है। आवाज देखिए आपका कट रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं कमल मैम आपका आवाज कट रहा है। आकांक्षा मैम आपने बनाया है चांगेरी घृत या यूज किया है? आकांक्षा मैम, मैम शायद काम कर रही है। इसमें देखिए पाठा जरूर डाला हुआ है, क्योंकि ना ये जो अधो मार्ग में जो भी है ना संप्राप्ति, उसको भंग करने के लिए पाठा डाला हुआ है। अजवाइन डाला हुआ है, धनिया, गोक्षुर, पंचकोल। गोक्षुर भी अपान क्षेत्र में काम करता है। पंचकोल तो दीपन पाचन कार्य करता है। बिल्व, बिल्व भी आप पक्वाशयगत वात में काम करता है। इसमें दही और घी से चौगुने चांगेरी के स्वरस में सिद्ध किया घृत जो है वो अनाह कोटि करता है। मूत्रकृच्छता कोटि करता है। मूत्रकृच्छता को गोक्षुर वगैरह डाला हुआ है। प्रवाहिका गुदभ्रंश की पीड़ा अर्श ग्रहणी रोग वायु को नष्ट करता है, ऐसा बताया। 77-78 नंबर का श्लोक जो है, इसकी टीका वंदना मैम पढ़ेंगी? मैं 1 मिनट इसको छोटा कर देता हूँ, फिर वंदना मैम से पढ़वाता हूँ।
इसको मैंने बदल दिया, इधर ला दिया। वंदना मैम आपको दिख रहा है तो आप पढ़ेंगी? शायद वंदना मैम बिजी हैं। कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। डॉक्टर उषा मैं पढ़ दे रही हूँ, आप पढ़ दीजिए। हाँ। शिक्षित तिक्त वेला नाम उसके ऊपर वाला टीका पढ़ना है। पाठादि विश्चांगेरी खर से तदिग्न दग्नि स्वर से। एक सेकंड उसको जरा वो कर लूं। पाठादि भी स्वर से, पाठादि भी चांगेरी स्वर से दग्धि च चतुर गुणे घृत पाक चांगेरी घृतम एतादीना दीन हंति। जी। आना एत आना दीन हंति। हाँ, इसका अर्थ क्या है कि पाठादि भी लेना है। एतद आना दीन हंति। हाँ, एतद आनाहा दिन हंति। इसमें बोले पाठा अजमोदा, पाठा ले लिया, अजवाइन ले लिया, धनिया ले लिया, स्वतन शमल गोक्षुर ले लिया, पंचकोल ले लिया और बिल्व ले लिया। इसको इन और चांगेरी का स्वरस, ये 4 गुना चांगेरी के स्वरस को दही में डाल के और 4 गुना घी डाल के पकाना है, सिद्ध करना है। इन सब से क्या होता है तो अनाहा दिन। अनाहा दिन का मतलब अनाहा मूत्रकृत प्रवाहिका, गुद भ्रंश, फिर वहां पे गुदज अर्ती, वहां पे जो गुद भ्रंश का अर्ती जो होता है, गुद भ्रंश के अंदर पेन हो रहा है, फिर गुदज रोग, ग्रहणी और वायु के रोग, ये सब ठीक हो जाते हैं, ऐसा बता रहे हैं। मतलब गुद भ्रंश ठीक होगा, आरती यानी अगर गुदा में पेन है तो, और गृहिणी है अगर तो, और वायु का अगर प्रकोप हो रहा है तो, यानी कि अनुलोमन भी करेगा साथ में। जी, यही है वैजी। हाँ, डॉक्टर अनुरिता मैम आपने यूज किया है चांगेरी आदि घृत का प्रयोग? अनुरिता मैम आप सुन पा रही हैं? वैजी सभी ने किया है, फीमेल्स ने तो देते हैं पेशेंट्स को चांगेरी आदि। जी सर, एक वस्ती में भी डालते हैं चांगेरी घृत ना, वैतरण वस्ती सर यूटेराइन प्रोलैप्स में भी देते हैं ना। आप देती हैं? पिचू देते हैं। पिचू देते हैं। अंजना मैम आप यूज करती हैं चांगेरी घृत? मैम बिजी हैं। जी सर, नमस्कार, सुप्रभात सभी लोग को। जी सर, चांगेरी घृत का बहुत यूज है, मैडम ने जैसे बताया। योनि भ्रंश में हम उसको योनि पूरण भी करते हैं, और योनि पूरण करने के बाद जो है उसको पिचू बना के उस पर रख देते हैं, तो चांगेरी घृत का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और चांगेरी घृत का जनरली हम लोग वैसे भी यूज करते हैं, जैसे अभी इसमें अर्श में पढ़ ही रहे हैं, तो इस तरह के जो भी मस्से टाइप के केसेस वगैरह पेशेंट लेके आते हैं हम लोग के पास में, या कुछ पेशेंट स्पेशली कहते हैं कि हम लेडीज को ही दिखाएंगे। और यहाँ बहुत अच्छा वर्णन जैसे अब और एक माइंड में आया, जैसे इन्होंने मूत्र क्रश और प्रवाहिका का भी बता दिया है, तो अभी सुबह हम लोग मूत्र क्रश पढ़ ही रहे थे, तो एक बहुत अच्छी मेडिसिन हमको यहाँ मिल गई कि हम मूत्र क्रश में भी चांगेरी का अच्छे से यूज कर सकते हैं, चांगेरी घृत का। और वैसे भी हमें वहाँ स्नेहपान कराना ही होता है। और इसके अलावा जैसे गृहिणी है और गद्ध मारुतानी, मतलब जो भी हमें वायु का अनुरोमन करना है, वायु के नाशक, और गृहिणी रोग के लिए और गुद रोग के लिए, गुद भ्रंश में जैसे होता है ऐसे योनि भ्रंश में इसका तो जनरली यूज होता ही होता है, ये तो हम लोग करते ही आ रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें बहुत अच्छे से 2 चीजें और मिल गई कि जैसे मूत्रक्रश प्रवाहिका, गृहिणी और प्रवाहिका लगभग उस तरह के जो हमें जीआईटी वाले जो प्रॉब्लम्स मिलेंगी पेशेंट को, अन्य स्रोत वाली बीमारियां मिलेंगी, और इधर जो है हमको ये रक्त मूत्र स्रोत की जो बीमारियां मिलेंगी, इसमें भी इसका बहुत अच्छा योगदान होगा, अर्श और प्रोलेप्स के अलावा। ये मेरे को इसका सार समझ में आया। लेकिन यूज होता है चांगेरी घृत, बहुत अच्छे से यूज होता है। हमको लगता है ओपीडी में पेशेंट आते हैं तो 3-4 पेशेंट को तो रोज यूज हो ही जाता होगा जी। लेपन, योनि लेपन और योनि पूरण, योनि लेपन, और उसके अलावा योनि पिचू। बस्ती भी दे सकते हैं मैडम, मैंने दी है, मात्रा बस्ती भी दी है योनि इसकी चांगेरी घृत की। एक पेशेंट एजेड थी हमारे पास और थोड़ा सा ज्यादा परेशान थी, तो एडमिट किया था और उनको हमने चांगेरी घृत की मात्रा बस्ती भी दी थी, और उसका इफेक्ट भी मिला था हम लोग। जी, आप लोग डॉक्टर नवजोत कौर मैम को थोड़ा शुभकामनाएं दे दीजिए। मैम इधर जुड़ी हैं। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होने वाला है आज। डॉक्टर नवजोत कौर मैम सुन पा रही हैं क्या? ऑल द बेस्ट मैम।
डॉक्टर नवजोत कौर मैम, हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम आपका सभी को। एग्जाम बहुत बढ़िया होने वाला है। सर ऑल सॉरी द सर, बेस्ट मैंने मैम। अप्लाई नहीं किया था सर। मैं उन आप दिनों तो बोली थी ना आपने फॉर्म भरा था, आप नहीं बोल। नहीं सर, कर नहीं पाई थी मैं तो। मैं बाकी सब जिन लोगों ने देना है उनको भी मैं मतलब ऑल द बेस्ट बोल रही हूँ। बहुत अच्छा होगा सभी का ठीक है, तो एग्जाम। आप अगला साल दीजिएगा, अगला नेक्स्ट टाइम, साल। हाँ जी सर। जी सर, जरूर सर। ठीक है, थैंक थैंक यू यू मैम। सर, थैंक यू सो मच। अगला साल, हाँ ठीक है। अभी हमने नेक्स्ट लोग पढ़ते हैं। मोनिका मैम देने गई हैं, मोनिका मैम है, फिर मुनीश शर्मा मैम है, बहुत सारे लोगों ने दिए। सर, हाँ बोलिए। हाँ, मैं आयुष दर्पण चैनल को मतलब बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी, जो आजकल के बच्चे हैं उनका पीजी का एंट्रेंस का कोचिंग करवाने के लिए। जब मैं पढ़ रही थी बीएमएस तो मेरे पूरे कॉलेज में था कि और कोई एमडी करे ना करे आशा जरूर करेगी, इतना इंटरेस्ट था। पर 89 दिसंबर में मतलब कंप्लीट हुआ मेरा बीएमएस, और फिर नेक्स्ट ईयर ही शादी हो गई। और उसके बाद तब तो सब कुछ था ऑन फिंगर टिप्स जिसे कहते हैं कि हाँ मुझे बीएचयू से करना है या जामनगर से करना है। पर उसके बाद फिर गृहस्थी में उलझते चले गए तो किया ही नहीं। और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो तैयारी करवाता था। तो चलो, बहुत अच्छी बात है आज के उसके लिए, और आयुष दर्पण वालों के लिए बहुत बहुत थैंक्स तो इसके लिए। आपका एमडी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, नहीं कर पाई मैं। तो वो कोई एक बात नहीं मौका ना, तो अभी वंदना मैम अगला साल दे रही है तो आप करने वाली है ना, आप कितना मतलब। उषा मैम भी करेंगी, सब लोग करिएगा। नमस्कार सर। अभी मैम ने हाँ बताया नमस्ते वैसा, मैडम। मेरा भी वैसा ही था, इसीलिए मैंने नहीं किया। क्योंकि उस टाइम क्या ज्यादातर तो वीएमएस करके फिर प्रैक्टिस करते थे तो चलता था। पर आज अभी जो है उसमें एमडी करना ही चाहिए सबको। बाकी मेरे हस्बैंड मेरा फॉर्म भी लेके आए थे, पर वो आंध्र में जॉब कर रहे थे और मैं यहाँ, इसलिए मैंने फिर नहीं किया सर। नहीं, उन्होंने बहुत फोर्स किया था कि आप करो, अच्छा रहेगा। पर अच्छा है, अभी आप इतना प्रिपरेशन करवा रहे हैं सबको, तो बहुत ही अच्छी बात है सर। थैंक यू, सबकी तरफ से मैं आपको बहुत ही थैंक्स बोल रही हूँ अभी इस साल आपको। 10-12 लोग का हो जाएगा एंट्रेंस में, तो आप लोग को और कॉन्फिडेंस आएगा कि ये लोग कर सकते हैं तो हम भी करेंगे, ट्राई तो जरूर करेंगे। तो अगले साल सब लोग करिएगा, अभी 1 साल का टाइम है, हम तैयारी करवाते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। अभी उषा मैम आप ही पढ़ दीजिए ना ये 79 नंबर का श्लोक, आप कितना अच्छा पढ़ती हैं। ऐसा मत बोलिए सर, बहुत गलती होती है मेरे से। कोशिश करिए, कोशिश करिए। हाँ, 79। हाँ, शिक्षी तित्री लावानम, ये वाला। हाँ, शिस्त्री त्रिलावानाम रसान अम्लान सुसंस्कृतान दक्षाणाम वर्तकानां वा दधादिवात संगेहे संग्रहे। संग्रहे। जी, कितना अच्छा तो पढ़ी है आप, क्यों ऐसे बोली थी, सब अच्छा तो पढ़ती हैं आप। हाँ, हिंदी में पढ़ी मैम, हाँ, हिंदी। मोर, तितर, टेर, मुर्गा, वर्तक, इनके मांस रसों को हिंग आदि से संस्कृत करके अनारदाना आदि से खट्टा बनाकर मल वायु के अवरोध की निवृत्ति के लिए देना चाहिए इसे। जी, इसमें जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उन लोगों को बोला है कि अभी मोर तो नहीं खा सकते हैं, बैन है, नेशनल बर्ड है। पहले के जमाने में मोर का मांस, तितर का मांस, बटेर का, मुर्गा का, मटन का, चिकन का सूप। वर्तक मतलब क्या होता है, कबूतर, है ना। इनके मांस रसों को हींग आदि से संस्कृत करके अनारदाना आदि डालकर खट्टा बनाकर। वर्तक मतलब बत्तख होगा शायद। पारावत मतलब कबूतर होता है। लाव पक्षी अलग है ना, वर्तक। इनको खट्टा बनाकर मल वायु के अवरोध की निवृत्ति के लिए देना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। इससे अनुलोमन भी होता है, दीपन पाचन भी होता है, वायु भी अनुलोमित हो जाता है, इसलिए दिया है। 79 नंबर का श्लोक का टीका कौन पढ़ेगा? शशि तिवारी मैम आप पढ़ेंगी? कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, आप पढ़िए। हाँ सर। मयूर तित्तिरे यादि दीनाम सुसंस्कृतान अम्लान मांस रसान विडवात संग निवृत्त्यार्थ दद्यात। हाँ,
इसमें तो वही चीज है। मयूर है, तित्तिर का मांस है सर। तित्तिर भी एक होता है, तीतर जो है। इन सभी का जो मांस है सुसंस्कृत करके अम्ल रस के साथ में वो विड और वात के संग्रह, मतलब मूत्र और वात के जो संग्रह हुआ है अपान वायु और इसका मल का, उसको निकलने के लिए इसको देना चाहिए जी। विड मतलब पुरुष और वात हाँ मतलब जी, अपान वायु। हाँ, हाँ। थैंक यू थैंक यू मैम। सर। आगे भी पढ़ो। अभी आगे का कोई संथा देखिए कौन पढ़ेगा? सरोज देसाई मैम या सविता पेठे मैम कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। 80, 81 सब लोग पीछे पीछे बोलेंगे। कौन पढ़ेगा? सविता मैम? प्रणाम सर। हाँ सर, प्रणाम सभी को। पढ़ देती हूँ सर। सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। वास्तुकाग्नि त्रिवृद्धन्ति वास्तुकाग्नि त्रिवृद्धन्ति पाठाम्लिका दीपपल्लवान् पाठाम्लिका दीपपल्लवान् अन्यच्च कफवातघ्नम् अन्यश्च कफवातघ्नम् शाकं च लघुभेदी च शाकं च लघुभेदी च सहिंगूयमके भीष्टम् बोले जाने देंगे वो, सहिंगूयमके भृष्टम् एयरपोर्ट से उतरवा देंगे। सिद्धं दधिसरैः सह सिद्धं दधिसरैः सह धनिका पञ्चकोलाभ्याम् धनिका पञ्चकोलाभ्याम् इष्टाभ्यां दाढ्यमाम्बुना इष्टाभ्यां दाढ्यमाम्बुना। ये आर्द्रिकायाम है। हाँ, जी सर, जी मैम। आर्द्रिकायाः किसलैः आर्द्रिकायाः किसलैः चकलैः आर्द्रकस्य च शकलैः आर्द्रकस्य च युक्तम् अंगारधूपेन युक्तम् अंगारधूपेन रुध्येन सुरभीकृतम् रुध्येन सुरभीकृतम् सजीरकं समरिचम् सजीरकं समरिचम् सौवर्चलात्किटम् सौर्वर्चलाट्टकम् वातोत्तरस्य वृक्षस्य वातोत्तरस्य वृक्षस्य मन्दाग्ने बद्धवर्चसः मन्दाग्ने बद्धवर्चसः कल्पयेत् रक्तशाल्यन्य कल्पयेत् रक्तशाल्यग्न व्यञ्जनं शाकवत् रसान् व्यञ्जनं शाकवद्रसान् भोगोधात् छगलोष्ट्राणाम् भोगोत्थात् छगलोष्ट्राणाम् विशेषात् क्रव्यभोजिनाम् विशेषात् कव्यभोजिनाम्। हिंदी में पढ़ दूं सर। हाँ, शाक सर नीचे था कुछ क्या? हाँ हाँ शाक, हाँ सर मिला, मेरा स्क्रीन पे गया। शाक, बथुआ, चित्रक, निशोत, दंती, पाठा, इमली आदि के पत्ते, इसके सिवाय दूसरे कफवातनाशक, लघु एवं मल को प्रवृत्त करने वाले शाक उत्तम हैं। इन शाकों को हिंग इस साइड है ये। हाँ पेज 328 पेज नंबर। हिंग के साथ पढ़िए ना। हाँ 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 सर। हिंग के साथ तेल और घी में भूनकर दही की मलाई एवं पिसे हुए धनिया और पंचकोल के साथ मिलाकर अनार के रस से सिद्ध करें। इसी प्रकार हरे धनिये के पत्ते और आर्द्रक के टुकड़ों से मिलाकर एवं मन के प्रिय अंगार धूप विधि से सुगंधित करके जीरा मरीच मिलाकर बिड़ एवं संचल नमक कुछ अधिक डालकर वात की अधिकता वाले पुरुष, वृक्ष व्यक्ति तथा मंदाग्नि एवं मलबद्ध वाले रोगी के लिए बनाएं। लाल चावलों के भात को भी शाक विधि से बनाएं। गाय, गोह
बकरी, ऊंट और विशेषकर मांस भोजियों के मांस रसों को शाक विधि से बनाएं। वक्तव्य: अंगारधू, एक जलते हुए अंगारे पर थोड़ा सा घी या तेल डालकर उस पर जीरा, धनिया, अजवाइन, हींग पीसकर डालें। इससे धुआं निकलता है। इस धुएं को तुरंत एक पात्र से ढाप दें। यह धुआं जब पात्र में भर जाए तब शाकों को इस पात्र में डाल देवे। जी, ये क्या एक तरह से स्मोक कुकिंग का कुछ प्रोसेस है कि हमें साग बनाना है ना, तो पूरा स्मोक जैसा बना के और उससे स्टीम मिलना चाहिए। आप लोग कैसे बनाते हैं मैम? सविता मैम, आप कैसे साग बनाती हैं? कोथिंबीर वगैरह का, धनिया का साग और मेथी का साग कैसे आप बनाती हैं? सर जोक तो डालते हैं ऐसा, लेकिन स्मोक बना के नहीं डालते, ढक्कन। हाँ, आप अपना मेथड बताइए कि आप कैसे बनाती हैं। मेथी का जो गड्डी दे दिया तो आप क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? मेथी वो पूरा अच्छा करके स्वच्छ करके वो उसमें हम लोग लहसुन और अदरक और मिर्ची डालते हैं और जीरा और मोरी का, सरसों का झोंक देते हैं और बनाते हैं। खाली थोड़ा सा तेल में या घी में भूनकर बनाते हैं सर। जी। और वंदना मैम, आप बथुआ का साग बनाती हैं? कोई लोग हमको बथुए को हल्का सा पानी में मतलब थोड़ा स्टीम करके अच्छे से निचोड़ के फिर उसके बाद उसको तेल में या घी में जैसे भी मिर्ची डालते हैं, उसमें और कोई चीज नहीं डालते और उसको अच्छे से भून देते हैं बस। लेकिन थोड़ा सा जो भी साग बनाते हैं उसको पहले हल्का सा स्टीम कर देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के, फिर उसको अच्छे से दोनों पाम्स के बीच में निचोड़ के फिर उसको घी में बनाते हैं। जी। और आप लोग बताइए, अपना मेथड बताइए। बाकी आप लोग किस चीज का साग बनाते हैं? बाकी दाल वगैरह डाल के भी बनाते हैं। जी। चौलाई का साग भी खाते होंगे? जी। जी। उषा मैम, आपके उधर कैसे बनाते हैं आप बताइए। आप बहुत टेस्टी टेस्टी चीजें बताती हैं। सर मैं तो हर मिक्स सब्जी में भी करती हूँ, कभी बैंगन मेथी का भी करती हूँ, कभी मटर मेथी का भी करती हूँ, कभी अकेले मेथी का भी। ग्रीन जो रहता है ओनियन और ग्रीन अभी आएगा गार्लिक, उस टाइम में भी बनाते हैं। बाकी बहुत सारे में बनते हैं। कभी काजू का सब्जी बना दिया तो उसके साथ भी हल्का सा ऊपर डाल देते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है ऐसे भी। और अच्छे से उसको वॉश करके ऐसे ही डालती हूँ मैं, थोड़ा 4-5 बार, क्योंकि मिट्टी रहती है तो थोड़ा अच्छे से वॉश करना चाहिए। तो पूरा वैसे ही डालती हूँ, थोड़ा ओनियन करके, मगर ज्यादातर मिक्स में ही डालती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे खा लेते हैं। प्लेन होता है तो मैं और मेरे हस्बैंड के लिए ऐसे बनाते हैं। और सेम वो चौलाई की भाजी है या बथुआ की, उसमें ओनियन गार्लिक एंड अदरक इतना ही डालते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। बिना पानी से ही करना है, ये पानी बिल्कुल ऐड नहीं करती हूँ उसमें, अच्छा अच्छा बनता है। जी। आपके घर अगर वंदना मैम आएंगी तो उनको तो आने का मन ही नहीं करेगा। आप इतना हाँ अच्छी बात है ना सर, मेरे लिए तो वंदना मैम आएंगी, अन्ना मैम है, यानी अपने ग्रुप में जो भी आएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं तो अभी मैं यही सोच रही थी कि वैजी उषा मैम की आवाज और उनकी बात सुन के ऐसे लगता है ये कितने दिल से भोजन बनाती होंगी और हाँ कितनी अच्छी होस्ट होंगी। हाँ। बहुत मेहनत मुझे करती है हम एक एक चीज का मैम, टेस्ट और फ्लेवर मेरा लाने में। सबसे अच्छा हॉबी वही है, खाना बनाना। और मैं क्रोशिया वगैरह यानी सभी कढ़ाई का काम मुझे अच्छे से आता है, तो मेरा बहुत दिल से वो करती हूँ, क्योंकि अपना हॉबी रहता है ना तो उसमें और मजा आता है। और अलग जी अलग वैरायटी जो भी तो, अच्छा लगता है मुझे। तो मैं तो सबको इनविटेशन दे रही हूँ कि आना पक्का, जब भी आओ गुजरात में जरूर मेरे घर एक बार आना ही। आप गांधीनगर में हो ना मैम? हाँ मैम, गांधीनगर में ही। जी जी। गांधीनगर इतना शुद्ध और साफ है ना, मोदी जी ने इतना बढ़िया बनाया है ना पर पूरा। मेरा तो घर ऐसा है ना कि यहाँ एंट्रेंस में ही आता है, आप कहीं से भी आओ हमारा पहले ही आएगा। तो आपको ऐसा है कि गांधीनगर में ऐसा है तो थोड़ा घूमना पड़ता है, मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है, मगर मेरा टोटली एंट्रेंस पर ही है,
तो इजीली मिल भी जाता है, ऐसा नहीं है। तो आप मैम, क्योंकि आपका तो गवर्नमेंट का तो आना आता ही होगा शायद, तो आप जरूर आना। जी मैम। हाँ, मुझे भी मैम गवर्नमेंट जॉब मिला था, मगर मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड का आंध्र में जॉब था, तो मैंने नहीं किया। तो वो तो बोल रहे थे, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता कि शादी के बाद अलग अलग सब रहे, क्योंकि और बच्चों अभी को आप जो भी काम कर रही हैं वो कम है क्या? गवर्नमेंट जॉब से जरूरत ज्यादा बढ़िया काम कर रही हैं आप अभी तो। रहती है, पापा की भी जरूरत है। मैम हमें से बहुत सारी ने छोड़ नहीं, दिया अच्छा है ना सर, और मुझे बहुत बहुत कुछ अच्छा छोड़ा, लगता है। लेकिन मतलब एज अ डॉटर इन लॉ हाँ, या एज अ डॉटर हम लोगों को काफी चीजें छोड़नी पड़ती नहीं हैं बहुत, हाँ वो तो है पूरे ही। पूरे फैमिली को एक रखने के लिए और फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी है हमारा घर और हाँ, बच्चे, क्योंकि उसके साथ मेरा साथ मैम हम। मेरा छठा क्लिनिक है, मेरे हस्बैंड का जहाँ ट्रांसफर हुआ मैंने वहाँ क्लिनिक खोल दिया। और अभी जी मैं बहुत लकी हूँ मैम कि मेरे अभी भी जहाँ से मैंने जहाँ भी मेरा प्रैक्टिस हुआ वहाँ के सभी पेशेंट अभी मेरे पास आते हैं। तो जी मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि चलो मुझे याद तो करते हैं अभी, तो जी। वो मेरे बट लिए बहुत अच्छी लेकिन बात है। बहुत अच्छा है मैम, उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमने अभी अपनी हाँ, पढ़ाई करी है तो उसको हम भूल जाएं या छोड़ उसका दें, वो क्रेडिट ठीक मैं करें। अपने हस्बैंड को ही देती हूँ मैम, कि मैं कभी भी कहीं भी गई, राजकोट गई, बड़ौदा गई, आंध्र गई, मेरा आंध्र से ही स्टार्ट किया था मैंने। 7 साल प्रैक्टिस मैंने वहां किया था। और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो घर के पास ही मेरा क्लिनिक खोल देते थे, तो मैं दोनों हैंडल कर पाती थी। तो कभी मेरा नॉलेज इसीलिए नहीं गया। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, और बुक मैम भी और आपको इतनी सही पता है लाके आयुष रख दर्पण देते पर, कि आयुष दर्पण ने बहुत सारे लोगों को ऐसे जोड़ा है मैम, जो मतलब बहुत सारी तो ऐसी मैम लोग थे जिन्होंने प्रैक्टिस ही छोड़ दिया था, और आयुष दर्पण में आने के बाद फिर ने सबने रिवाइव किया, ये फिर से सही स्टार्ट बात है। किया। जी मैम। और उषा उषा मैम मैम आपका नहीं, हाथ, कोई अपने ग्रुप में मेरे से कौन। हाँ बोलिए। मैम आपका हाथ ही इतना अच्छा है कि मतलब आपके पेशेंट, मतलब आप उसके लिए लकी नहीं, पेशेंट लकी है कि उनको आप मिल रहे हैं, क्योंकि आपकी विचारधारा, आपकी प्रैक्टिस, और आप जिस पेशेंट को अपनी तल्लीनता से देखती हैं और इतना उसको समझ के ट्रीटमेंट करती हैं, तो वो पेशेंट ही आपका हो जाता है। तो इसलिए वो आप जहाँ जहाँ भी जाते हो वो पेशेंट आपको छोड़ ही नहीं सकता होगा। नहीं, थैंक यू मैम, क्योंकि सच में, और मैं तो बताती हूँ, पेशेंट को जितना आप दिल से बात करें, दिल से प्रैक्टिस करेंगे ना, इतना आपका नेचर से ही आपका पेशेंट ट्रीट हो जाएगा। और क्योंकि पॉजिटिविटी वो पेशेंट को भी मिलती है अपने साथ, तो उससे और पेशेंट ठीक होता है। और मैंने कभी, मैम बताऊँ, ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड क्या, मेरा पहले से ही, मैं क्लिनिक में बैठती हूँ एक, क्योंकि भगवान ने हमें एक दर्जा दिया है डॉक्टर के हिसाब से, तो पेशेंट को भी वैसे ही देखो आप, क्योंकि देने वाला भी ऊपर वाला है, लेने वाला भी ऊपर वाला ही है। तो मैं वो देख के ही मैं हमेशा अपना प्रैक्टिस करती हूँ, तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं सब पेशेंट। मैम बिल्कुल आपने और मतलब जी सर बोलिए। मैं ये बोलूंगा कि उषा मैम ना जहां भी जाएंगी मिट्टी को भी छुएंगी तो उसको सोना बना देंगी। एक तरह से ये गुण है बिल्कुल मैम, बिल्कुल सर, जहां और भी ये जाएंगी। मैम होता ही है। बिल्कुल मैम। और मैम कितने तो मतलब फैमिलीज इसलिए इतनी डिस्टर्ब होती हैं कि गवर्नमेंट जॉब के कारण किसी की पोस्टिंग कहीं पे, बच्चे की परवरिश पे ध्यान नहीं हो पाता है, नहीं बहुत होता सारी है, चीजें सही हो बात है जाती है मैम। मैम। तो ये त्याग करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है कि सेक्रीफाइस हमने किया किसी चीज के लिए, और हम अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को देख पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी ही हमको समझना चाहिए। और नहीं वो उस जिम्मेदारी को हम टाल नहीं सकते हैं, और वो करनी हमको पूरी है, तो इसलिए करना ही चाहिए ये चीज, चाहे भले ही उसके लिए हमको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। और ये इसके लिए हस्बैंड्स का बहुत मैम सपोर्ट्स होता है कि बहुत ही जहाँ पे मैम, भी जाए सच्ची वो में। आपके इंटरेस्ट को उसमें लगा के रखा, तो उसके लिए बिल्कुल हेड्स ऑफ मैम सर को भी कि उन्होंने जहाँ जब भी गए और आपको और मतलब ऐसे मैम क्लिनिक खोला अभी जैसे। क्या प्लेटफॉर्म अभी बना, मगर अब पहले तो आपको मालूम है कि कितना हमें मेहनत करना पड़ता था। तो इतनी सारी बुक मेरे घर में अभी भी, आप अलग अलग टाइप की सभी बुक्स भी इतनी है, वो ही लेके आते थे। कभी तो ऐसा होता वो भूल जाते तो दो दो हो जाती घर में। तो मैं बोली कभी मुझे पूछा भी करो आप, यानी ऐसा नहीं, होम्योपैथिक का मुझे नॉलेज है तो वो भी उठा। पूरा लाइब्रेरी मैंने बनाया है कि बहुत सारे जो भी हम प्लेटफॉर्म पे सुनते हैं उनके बुक मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा, कि इनका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत, कि मेरे पापा भी वैसे ही करते थे सेम। पापा तो चलो हर बेटी के लिए करते हैं, मगर हस्बैंड करते वो तो बहुत ही अच्छी बात है। और ग्रेट मैम। इनकी इतनी टॉप पोजीशन में
किसी की वाइफ प्रैक्टिस नहीं करती है या नहीं की जॉब करती है, मगर मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मेरा कभी नॉलेज नहीं उन्होंने कभी रोका भी नहीं, वो ही खुद करते थे, तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात वो है। तो ही लेडी प्रैक्टिस कर सकती है अच्छे से। आपका संस्कार इतना अच्छा है कि आपका बच्चा भी साइंटिस्ट होके गए फॉरेन में। हाँ सर, थैंक यू, वो भगवान की देन है ना। हाँ सर, वो तो मेरे लिए बहुत लकी है सर, सच में। आप बोल रही थी कि मैं क्लिनिक में बैठती थी और मेरे बच्चे उधर ही पढ़ते थे, वो संस्कार दिया बच्चों को। हाँ वो तो है ही सर, तो ही अच्छे से पढ़ सकते हैं बच्चे, क्योंकि हम लोग क्लिनिक के कारण नहीं ध्यान दे पाते इतना, मगर मेरे बच्चे दोनों बैठते थे मेरे पास ही, तो वो मेरे लिए भी अच्छा है कि आजकल के बच्चे इतना करते हैं, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है वो तो। थैंक यू सर, अभी कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ आप इतनी अच्छी है ना कि आपके बारे में ऐसे बातें करने का मन करता है कि हाँ इतना अच्छा मैडम है, इतना अच्छा मैडम है। थैंक यू, आप सभी का इतना प्यार मिल रहा है अपने प्लेटफॉर्म में, बहुत ही मेरे लिए बहुत ही लकी हूँ मैं सर। थैंक यू वंदना मैम, अंजना मैम, आकांक्षा मैम, ऑल अपने ग्रुप वाले, थैंक्स। इसमें ये बता रहे हैं कि बथुआ का साग, चित्रक का साग, ये सारे दीपन पाचन अनुलोमन वाले हैं। निशोत्त का साग, फिर दंती का, पाठा, इमली के पत्ते, इमली का पत्ता का साग किसी ने खाया होगा तो बताइएगा। इसके सिवाय दूसरे कफ वातनाशक, लघु और मल को प्रवृत्त करने वाले शाक उत्तम होते हैं। इन शाकों को हींग के साथ तेल और घी में भूनकर दही की मलाई और पिसे हुए धनिया और पंचकोल के साथ मिलाकर अनार रस के सिद्ध करें, और इस प्रकार हरे धनिया की पत्ती को अदरक के टुकड़ों से मिलाकर मन को प्रिय अंगार धूप विधि से, ये ऐसे नहीं बनाना है, इसको अंगार धूप विधि से सुगंधित करके, मतलब अंगार निकालना है और उसका जो धुआं निकलेगा स्मोक देके, ऐसा करके जीरा मरीच डालकर विड़ और सौंचर नमक कुछ अधिक डालकर बात की अधिकता वाले पुरुष, रुक्ष व्यक्ति तथा मंदाग्नि और बलवद वाले रोग के लिए बनाना है। लाल चावल के भात को भी शाक विधि से बनाना है। गाय, गोह, बकरी, ऊंट और विशेषकर मांस भक्षियों के मांस रसों को शाक विधि से बनाना है। इन्होंने मेथड भी बताया कि अंगार धूप कैसे बनाते हैं। तो एक जलते हुए अंगारे पर थोड़ा सा घी या तेल डालकर अंगार में उस पर जीरा, धनिया, अजवाइन, हींग पीसकर डाल देना है, इससे धुआं निकलता है। अब ये मसालों का जो धुआं है वो कितना सुगंध लाता है, उस धुएं को तुरंत एक पात्र से ढाप देना है। यह धुआं जब पात्र में भर जाता है तब शाकों के इस पात्र को डाल देना है, और वो जो स्मोक मिलेगा, ये जीरा, धनिया, अजवाइन, हींग, इससे वो सुगंधित हो जाएगा साग और इतना टेस्टी लगता है जी। अब इसकी टीका पढ़ते हैं सर। जहाँ पे हम लोग ऐसे देखते हैं कि जहाँ पे जैसे ओल्ड एज में कई बार ऐसा होता है कि मोशंस क्लियर नहीं हो पाते, तो उसका कभी कभी कारण ये भी होता है कि सर जो मल प्रवृत्ति होती है वो उस तरीके से नहीं हो पाती है, वो क्षीण हो जाती है। तो ऐसे में हम बथुआ वगैरह का साग जो ये यूज करते हैं ना, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि मल प्रवृत्ति करने वाला, मतलब मल को बांधने वाला, कई बार इसका भी प्रयोजन करके हम एज अ मेडिसिन के रूप में भी हम शाकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमको ओल्ड एज में मल को बांधने वाला का समझने, मल को कैसे बांधेगा? मल को निकालने वाला? मल को, हाँ नहीं निकाले मतलब सर संग्रहित करने वाला। कई बार मल की क्षीणता हो जाती है। हाँ बल्क, राइट। तो मतलब क्षीणता जहाँ पे हो जाती है ओल्ड एज में, वहां पे सर ये यूज किया जाता है। मूवमेंट लूज हो जाता है, मल जो है वो बंधता नहीं है वो ना। सर ये तो है, लेकिन मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं सर आपको पिक भेज दूंगी ग्रुप में, तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं शायद क्लियर नहीं कर पा रही हूँ सर। ओल्ड एज में जहाँ पे मल बहुत कम हो पाता है, इवन खाना खाने के बाद अगर पेशेंट्स को मल प्रवृत्ति अच्छे से नहीं बनता नहीं है। हाँ मल बनता नहीं है, तो ये जो शाक है वो मल बनाता है, मलवर्धक जी सर। हाँ मलवर्धक, राइट जी सर। हाँ मलवर्धक। हाँ और शाकों में सर हम गिलोय के पत्ते का भी शाक बना सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा। हम जैसे नॉर्मल शाक अपना लहसुन से और इससे हम लोग जैसे छौंकते हैं वैसे ही, बट हमारे गिलोय के जो पत्र होते हैं उसका भी शाक बहुत अच्छा लगता है, वो भी त्रिदोष शामक के रूप में हम यूज कर सकते हैं सर। अब पुनर्नवा का करते हैं, अगस्ती। हाँ राइट सर, बिल्कुल। मैम गिलोय के शाक के बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या? आपने कभी यूज किया है उसका?
मैम पेशेंट्स में भी बता देती हूँ जिसके यहाँ गिलोय बहुत मिलती है, तो आप जैसे नॉर्मल शाक बनाते हैं, आप उसके सब सिर्फ पत्थर लीजिए और घी में, लहसुन में, और थोड़ा सा आप उसमें जो भी पेशेंट जैसे जिस भी प्रकार से शाक बनाते हैं उसको बस पत्र को छोटा छोटा काट के आप उसको यूज करने के लिए बता सकते हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छे से, जिस कई लोगों के यहाँ आजकल कोविड से लोगों ने गिलोय बना के ही रखी, अपने घर रखी हुई है, तो उसको हम हाँ इस मैम, तरीके से ये शाक लेने के लिए बता सकते बिल्कुल, हैं। ये मेरे यहाँ भी बहुत अच्छा मैम लंबा जीवन टीका लगा भी हुआ बनता है। है ना अच्छे से मैम? हाँ मैं सुना है, जीवन टीका भी मैंने भी बहुत सुना है। अच्छा है। हाँ वो भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मेरी मम्मी बनाती थी तो मुझे मालूम है, क्योंकि आँख के लिए ऐसे भी अच्छा रहता है। हाँ। तो हाँ उसका भी टेस्ट भी अच्छा आता है, जैसे आपने बोला ना किसका वैसे बताया मैम ने? मैम जीवन टीका, मैम बनाने से। पिक्चर शेयर जीवन करिएगा अगर जीवन आप कभी यूज करेंगे तो। जी हाँ जी श्योर मैम। श्योर मैम, बनाते तो ऐसे ही है, आपने अभी जो बोला ना मैम वैसे ही ड्रग का बनाते हैं। तो क्या आप उसमें जो फिर पर्टिकुलर ड्रग थोड़ा, यूज करती है वो हमको आइडेंटिफाई करने आसानी से आ जाएगा, ये बोल रही हूँ मैं। हाँ जरूर जरूर जरूर। जी मैम बिल्कुल। ओके थैंक यू। आकांक्षा मैम ये टीका पढ़ दीजिए ना, कंप्लीट कर दीजिए ना आप। सर मुझे एक चीज पूछना है, हाँ ये पूछिए। जो गिलोय का साग बनेगा, क्योंकि गिलोय कड़वी होती है, उसके पत्ते भी कड़वे होते हैं, तो साग भी कड़वा होगा मैम? नहीं मैम इतना कड़वा नहीं होता है वो उसमें उतनी आपने खाकर कड़वाहट देखा पत्ते में है? नहीं रहती है। हाँ इतना कड़वाहट उसके पत्तों में इतनी नहीं रहती है तो जितना आप स्टेम में उसको रहती रोटी है। के साथ खाते हो मैम? रोटी के साथ खाते हो? रोटी मैम यूजुअली मैं घर पे क्योंकि यूज कम करते हैं, लेकिन टेस्ट करके देखा है मैंने, रोटी के साथ जैसे हम नॉर्मल शाक खाते हैं वैसे खाते हैं। हाँ चलिए अच्छा, मैं बना कर देखूंगी, क्योंकि मैंने अपने सेंटर में खूब लगाया है, नीम वाली गिलोय लगाई है। बढ़िया। थैंक यू, ठीक है मैं आकांक्षा ट्राई करूंगी। पढ़ते जाइए और अर्थ बताते जाइए। जी सर ये वास्तु का वाला ना? हाँ हाँ जी सर। वास्तुका दीना शाक तथा अपरम अपि शाकम यत् कफ वातग्नम कोशातकादिक लघु मेदी च मेदी नहीं है, भेदी। भेदी। सॉरी सर, भेदी च वास्तुका दीनाम शाक तथा शाकम। सर वास्तु का जो यहाँ पे मतलब बथुआ जो शाक बताया गया है, इसके तथा अपरम अपि, इसके अलावा जो शाक यहाँ पे बताए गए हैं वो कफ वातग्न है और कोशातकादिक लघु भेदी। यह सर कोशादकी का मतलब क्या होगा सर यहाँ पे? कोशातकी वनस्पति आदि का जो है, जो कफ वातग्न जो अच्छा, वनस्पति हैं वो आदि जो वनस्पति बताई है। भेदन का कार्य करती है। ठीक है सर, लघु है और भेदन का कार्य करती है, यानी मल को अच्छे से निकालने का काम करती है। तच्च स हिंगू च तथा यमके भ्रष्ट संतलितम। संतुलितम है, संतुलितम मतलब इसमें हींग डालना है, यमक मतलब घी और तेल डाल के उसको पका के भून के इसका प्रयोग करते हैं, तो संतुलितम वो मतलब बैलेंस करता है सब। अच्छा ओके सर। आगे तथा दधि सरेण धनिका पंचकोलाभ्या पिष्टाभ्याम दधि दाड़िमाम अंबुना च सिद्धम। जी, तो दही के ऊपर का पानी डालना है या दही डालना है, उसमें धनिया पंचकोल आदि डाल के और दाड़िम का रस डाल के सिद्ध करना है साग में। सिद्ध करना है। तथा आद्रिकाया धनिकायाम किसलये पल्लवई युक्तम। हाँ उसमें इसी के आद्रिकाया तृतीया एक वचन है, आद्रिकाया धनिकाया मतलब अदरक और धनिया डाल के और किसल के ये पत्ते डाल के इसका प्रयोग करना है, इसको साथ में डाल के प्रयोग करना है। तथा आद्रिकस्य शकलैर्युक्तम तथा हृदयेन मन प्रियेण अंगार धूपेन अंगारयो धूपै हिंगवादीनां प्रसिद्ध तेन सुरभिकृतम। हाँ इसको मन को प्रसन्न करने वाले अंगार धूप दे के उसका जो धुआं निकलेगा, जैसे अजवाइन है, जीरा है, हींग है, लहसुन है, इसका जो अंगार ऐसे धुआं निकलेगा वो डाल के जलते जलते वो सब डाल के सुरभिकृतम सुगंधित बना के सुगंधित उससे सिद्ध करना है। तथा स जीरकम स मरीचम बिड़ सौरवर्चल लवणाभ्याम उत्कृष्ट उत्कट अधिक वातोत्तरस कहा गया, हाँ वातोत्तरस्य पवनाधिकस्य पुरुषस्य तथा रुक्षस्य तथा मंदाग्नेयस तथा बद्धवर्चस कल्पयेत। जी इसमें बोल रहे हैं कि जो हम सुरभिकृत कर रहे हैं ना, तो जीरा, मरीच, फिर इसमें
विड़े लवण डाले, सरवरच लवण डाले। और जो वात वाले पेशेंट है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, आदमान है, आटोप है, ये सब लोग को अगर हम देते हैं, और जिनको रुक्ष है, बॉडी में रुक्षता आ गई है, इसलिए घृत और तेल डाल के उसको सिद्ध किया है, या अग्निमंद है, बद्ध मर्चस मतलब कॉन्स्टिपेशन है, उन सबको ये साग देना है खाने के लिए। रक्तशाली भक्तस्य व्यंजनम तेन आख्या शाक वत कल्पयेत शाक संस्कारेण कुर्यादित्यर्थम। हाँ, रक्तशाली चावल है, उसका जो व्यंजन बनाएंगे वो भी साग की तरह ही हमें धूपन विधि करके और उसको टेस्टी पका के और उसका प्रयोग करना है। व्यंजनाम इति पाठे पुंसत्व चिंत्यत्यम तथा रसान केन रसान गोगोधादीनां विशेषेण कव्य भोजिना मांस भक्षणम। तो ये बोल रहे हैं कि अलग अलग व्यंजन बना रहे हैं, इसको क्या हमें सोच रहे हैं, तो अलग अलग व्यंजन बना रहे हैं, तो रसान मतलब मांस रस, किसका रस लेना है, मांस रस, तो गोधा आदि का प्रयोग करना है। क्रव्य भोजिनाम, जो लोग मांसाहारी प्राणी है, जो मांस खाते हैं, जो मांस भक्षी जो है, उनका मांस को लेके और उसका मांस रस बना के उसको सिद्ध करके और फिर उसका सेवन करने से मल और वायु का अनुलोमन होता है, इस तरह से बनाना है। मतलब जैसे जो यहाँ पे सर ने साग की विधि बताई गई, उसी तरह से मांस रस को भी सिद्ध करके जो लोग मांस भक्षण करते हैं, इस तरीके का मांस लेके उसको इसी प्रकार व्यंजन की तरह सिद्ध करके उसका मांस रस लेना है। जी ठीक है, थैंक यू। अभी आकांक्षा मैम, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कोई प्रार्थना कर दीजिए, आपकी प्रार्थना उनके लिए काम आएगी। जी सर, बिल्कुल, सबको बेस्ट ऑफ लक, और सबने जो इतनी मेहनत की है, और सर आपने भी जो इतनी मेहनत की है वो सफल लाए। सर मैं पसायदानी बोल देती हूँ। भगवान सबको शक्ति दे और एकदम तल्लीनता के साथ मन ला के सब लोग पेपर दे। सर आता विश्वात्मके देवे येने वाग्गे तोषावे तोषुनी मजध्यावे पसायदान हे जे खडांसी व्यंकटी सांडो त्या सत्कर मीरती वाडो भूतां परस्परे पड़ो मैत्र जीवान से दुरितान से तिमिर जावो विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो जो जे वांछिल तो ते लाहो प्राणी जात वर्षत सकल मंगली ईश्वर निष्ठान से मांदियली अनवरत भूमंडली भेट तू भूता चला कल्प तरुण से आरव चेतना चिंता मणि से गाव बोलते जे अर्णव पीयूषान से चंद्र में जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वा ही सदा सज्जन सोय रे हो तू किम बहुना सर्व सुखी पूर्ण हो नितिन की भजो आदि पुरखी अखंडित आनि ग्रंथ पुजविये विशेषी लोकीये दुष्टा दुष्ट विजयी हो आवे की ये मने श्री विश्वेश्वरावो हा होइल दान पसावो ये ने वरिल ज्ञान देवो सुखिया झाला ये ने वरिल ज्ञान देवो सुखिया झाला ये ने वरिल ज्ञान देवो सुखिया झाला। और सर सरस्वती वंदना भी कर देती हूँ। माँ सरस्वती सब पे दया करे। या कुंदेन तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रामृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति भी देवै सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापहा। बहुत सुंदर आकांक्षा मैम, बिल्कुल जैसे मम्मी लोग नहीं विदा करती हैं एग्जाम देने के पहले, ऐसे ही वैद जी ने और सब मतलब आयुष दर्पण विदा कर रहे हैं सबको। और आपने दही गुड़ दही मछली शुभ शुभ, सबका बेस्ट ऑफ लक, सबको बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक मैम, बहुत ही अच्छा आपने प्रार्थना किया, बहुत ही अच्छा रियल में। थैंक यू मैम। आज 10 से 12 बजे तक एग्जाम है, तो आप लोग प्रेयर करेगा कि हमारे लोग जीत के ही आए आज।
10 से 12 बजे तक एग्जाम होगा आज। ठीक है, थैंक यू। प्रणाम सभी लोग को। प्रणाम सर।